ये मेरे जूते, ये मेरा छाता। ये मेक श्योर दैट योर शूज़ आर नॉट स्टोलन बाय समवन। अपने जूतों का ध्यान खुद रखें। अगर अपने जूतों का ध्यान खुद ही रखना होता तो जूते साथ में लेके बैग में रख के ले जाते, या तो बैग में अपने जूते रख के ले जाते, या फिर अपने जूतों पर ध्यान रहता, है ना। मंदिर के अंदर घुसने से पहले और घुसने के बाद और निकलने से पहले निकलने के बाद तक अपने जूतों पर ही ध्यान रहता फिर, कि जूते कहीं चोरी ना हो जाएं। कोई समवन मतलब कोई चुरा न ले जूते। नागार्जुना। Avalokiteshwar is looking like a female. No mustache, no beards. This is Chinese Kal Bhairav, Uth Padmasambhav, I suppose. गुड मॉर्निंग चूतियों। आज मैं दलाई लामा टेम्पल आया हूँ। दलाई लामा टेम्पल। ये देखो थर्ड फोर्थ, दिस फोर्थ वन, दिस इन मैन्युफैक्चरिंग। तेल कमज़ोर है क्या? कुछ तो कुछ लफड़ा है इसमें। उसके बाद फिर इसमें भी लफड़ा है।
देखो फर्स्ट वाला कितना शानदार है, अभी तक गोल घूम रहा है। इसको रुकने से पहले वापस चला देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक मोटर लगा देते हैं, घूमता ही रहेगा जाला। बट नीचे से इसका थोड़ा सा इसकी एक्सिस जो है ना वो थोड़ी डोलम डोल है। दलाई लामा टेम्पल है ये, मकलियोडगंज, नॉट चमनगंज ऑफ कानपुर बट दिस इज मकलियोडगंज। ये मकलियोडगंजम, यहाँ पर बहुत सारे गंजे हैं। गंजे मतलब नॉट गंजा हीरोइन बट गंजा। टाटले टकले, टुम टुम टकले, टकले टुम टुम, टुम टुम टकले, टकले टुम टुम। गंजा बेहाल है, खोपड़ी कंगाल है। अबे तेरी टाट जैसे अलीगढ़ की शान है। जा जा ओ टकले जा जा जा, पहले टाट पे बाल होगा, ऐसा गाना एक। यह मणि चक्र है, इसमें अवलोकितेश्वर के धारणी ओम मणि पद में हूँ, लाखों की संख्या में भरा हुआ है। बस लाखों की संख्या में भरा है, जैसे कोई बात नहीं। लाख मतलब एक के आगे 5 जीरो, 100,000। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्रों का के जाप का पुण्य मिलता है। हाँ, एक ज़माने में मैंने पीनियल ग्लैंड एडवांस्ड एक्टिवेशन डेल्टा म्यूज़िक फ्रॉम जुबाउमेर रोजिक सुना था। उसको सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि तिब्बत की किसी पहाड़ी के ऊपर कोई मनास्ट्री है, वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े डमरू लगे हुए हैं, ऐसे गोल घूमने वाले, और वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलती है कि किसी को हाथ लगाना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही गोल गोल घूमते रहते हैं। और जब वो गोल गोल घूमते हैं तो उसके अंदर ऐसा कुछ लगा रखा होता है असेंबली कि उसमें से है ना म्यूज़िक आता है। जब ना तेज़ हवा चलती है ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, और ऊपर से ऐसे कुछ असेंबली होती है उसमें कि है ना आवाज़ आती है हल्की हल्की, उसको बोलते हैं सेलेस्टियल म्यूज़िक। तो तिब्बत तो मैं जाऊँगा जब मेरे पास लाइसेंस आएगा, लाइसेंस मतलब पासपोर्ट आएगा, पैसे आएंगे थोड़े, उसके बाद में जाके चेक करूँगा कौन सी मोनेस्ट्री है वो जहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलती है कि ये सिलेंडर अपने आप घूमते हैं और सेलेस्टियल म्यूज़िक बजाते हैं। जूते से शुरू है, जूते पर ख़त्म, क्योंकि जूते चोरी होना मतलब दलाई लामा टेम्पल के जो भगवान डेटी चटी है वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं, बट जूतों की चोरी चकारी बंद नहीं कर सकती है। ऐसे जूते चोरी हो जाए तो जूते का मतलब क्या होता है बाद में बात करेंगे इस बारे में।
डेकोरेशन ले नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत। हाँ मैं ही पेट में हूँ। हाँ, अजीत वदकायल नाम के लौंडे ने उसके ब्लॉग में ऐसा लिख रखा है कि ओम मनी पद्मे हुम नाम का जो मंत्र है, अगर उसे जपा जाए तो डीएनए एक्टिवेट हो जाता है। डीएनए जो हिंदुस्तान नहीं, सॉरी, जो इंसानों का डीएनए होता है, जिसमें से वैसे तो फिलहाल जो इंसानों का डीएनए है वैसे जो इंसानों का डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं, वो तो आरएनए हो गया, कुछ कुछ होता है। तो जो इंसानों का डीएनए है ही फिलहाल वो सिर्फ 2 स्ट्रैंडेड डीएनए है, और वो भी 98% जंक डीएनए है। तो वदकाइल नाम के लौंडे ने उसके ब्लॉग में ये लिखा है कि ओम मनी पद्मे हुम, मतलब ओम मनी पद्मे हुम, उसमें जो मणि है, मणि होता है डीएनए, तो मणि को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए ओम मणि पद्मे हुम का जाप करते हैं तो डीएनए 2 स्ट्रैंड से 12 स्ट्रैंड पहुंच जाता है, और 98% जंक से 100% एक्टिवेटेड हो जाता है। उसमें ऐसा है कि इंसानों के डीएनए में के अंदर वो सारी की सारी कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ होती है जो जानवरों के अंदर होती है, मगर अगर इंसान अपना डीएनए एक्टिवेट कर ले तो इंसान जानवरों की तरह नाइट विज़न, चिपकली की तरह चिपक के चलना, और जितने भी जानवरों के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान चाहे तो अपने डीएनए अर्थात अपनी मणि को एक्टिवेट करके वो पावर्स पा सकता है। ऐसा अजीत वदकायल के ब्लॉग में लिखा हुआ है। ओम मणि पद्मे हुम का मतलब मणि रूप का जो मणि रूपी जो डीएनए है इंसान के शरीर के अंदर, इसको एक्टिवेट करने का है। ऐसा वैसा मणि पद्मे हुम, मणि पद्मे हुम, घूम 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 घूम, ओम मणि पद्मे हुम।
धरती ग्रह घूम रही है, ऐसा सुनने में आया है। देखा तो नहीं मैंने, बट सुनने में आया है कि 24 घंटे में धरती ग्रह पूरा एक चक्कर घूम लेती है खुद की एक्सिस मुंडी पर। एक्सिस मुंडी नाम का एक मुंडी होता है, ऐसा एक्सिस मुंडी होता है, उसके ऊपर रोटेशन करती है धरती ग्रह। 15 डिग्री का टिल्ट होता है उस एक्सिस का फ्रॉम द वर्टिकल। तो हल्की सी टेढ़ी है धरती ग्रह, हल्का सा वहाँ धरती ग्रह तो होती है फीमेल, है ना, तो वो होती है टेढ़ी। और जो स्वयंभू होता है, स्वयंभू जो होता है वो होता है मर्द, वो होता है टेढ़ा टेढ़ी टेढ़म टेढ़ानी आनी बाणी आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं धरती ग्रह और स्वयंभू। हाँ। और सुनने में आया कि स्वयंभू एंड धरती ग्रह का एक लौंडा था, उसका नाम था भौमासुर। बड़ा ठरकी था वो, सारे राजाओं की बेटियों को अपने पास रख लेता था, ऐसा सुनने में आया है। ये भी तख्त, बहुत सारे तख्त खाली पड़े हैं यहाँ पे। तख्त मतलब आयतुल कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी वाले कुर्सी, और अकाल तख्त सब खाली पड़े हैं यहाँ पे। ये कोई मंदिर फंदिर लग रहा देखने में। कौन सा मंदिर है ये? बोध गया तो नहीं है कहीं? बोध गया, जिस मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ था वो पुष्यमित्र शुंगा नाम के लौंडे ने काट दिया था, यार सुनने में आया है। बोध गया का बोधि ट्री, ऐसे बोधि ट्री है, ऐसे बिहार के पास में बंगाल है, वहाँ पे लौंडियों को बोधी करते हैं। और एक बोधी, हाँ बोधी एक गाली भी होती है, एक बोधी और भोसड़ी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बोधी की भोसड़ी। ओम नमः शिवाय। ये है दलाई लामा टेम्पल फ्रॉम मकलियोडगंज का थोड़ा सा व्यू। देखो नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत यहीं पर है, ये रहा नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत। जहाँ देखो वहाँ पे नरेंद्र मोदी मिले न मिले, हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले या ना मिले, बट नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत हर जगह मिल जाता है। जहाँ तहाँ, यहाँ तहाँ, जहाँ वहाँ, हर जगह नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिल जाता है। पता नहीं नरेंद्र मोदी की मौत के बाद नरेंद्र मोदी की आत्मा किन किन स्वच्छ भारत में विलीन होगी, क्योंकि जहाँ तहाँ नरेंद्र मोदी नज़र आता है। नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत नज़र आता है तो भारत का टुकड़ा तो है ही है। पर जब नरेंद्र मोदी मर जाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी की आत्मा नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत में ही तो घूमेगी। पता नहीं क्या होगा नरेंद्र मोदी की मौत के बाद नरेंद्र मोदी की आत्मा का, क्योंकि नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत जहाँ तहाँ दिखता है, हर जगह। वहाँ पर भी है, बट वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, इधर भी थोड़ा साफ़ सुथरा है, बट नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत बहुत वाइड स्प्रेड फैला हुआ है। यहाँ पर भी एक गोला है, ऐसे बड़े बड़े गोले हैं वहाँ पे। चाइना के तिब्बत में मोनास्ट्री में पहाड़ के ऊपर ऐसे बड़े बड़े गोले हैं। वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलती है कि गोले अपने आप घूमते हैं एंड म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, सेलेस्टियल म्यूज़िक। यहाँ पर जूते पहन के जाना अलाउड है,
ऐसा मैंने पिछली बार देखा था किसी को जूते पहन के अंदर घुसते हुए। घुसे क्या क्या करे घुस के, यहीं से दिख जाएगा। ये गेट है, ये यहाँ पर पंचतंत्र वाली लोक कथाएँ फोटोग्राफ्स के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में दिखाई गई हैं। हाँ नहीं जा नहीं रहा हूँ मैं तो बस फोटो खींच। ओ गुड मॉर्निंग द मिस्टर सन्स। अब एग्जिट हो गया। एप्पल एप्पल तो गर्मियों में खाते हैं, अभी तो ठंड चल रही है। वैसे भी एप्पल तो उसको खिलाने चाहिए जो बीमार हो। मैंने सुना है, ये सुनने में आया कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो डॉक्टर के पास जो जाता है उसको खिलाओ एप्पल। वैसे एक और कहावत है कि एक अनार खाने से हो जाते हैं 100 दुश्मन बीमार। तो एप्पल और अनार के बीच में जंग चल रही है कि एक एप्पल खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, और एक अनार खाओ और 100 दुश्मनों को बीमार कर दो। हाँ, अनार एंड एप्पल। अनार मतलब पोमेग्रेनेट, जिसको खाने से खून पीने की फीलिंग आती है। ये देखो, ये छोटा सा अंगोरा रैबिट। अंगोरा है या अंगोरी है? ये अंगोरा है। चेक करें इसकी गुप्तांग। मैंने पाला हुआ है, अंगोरा भी पाला है, अंगोरी भी पाली है। अंगोरी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा सुंदर होती है, अंगोरा थोड़ा कम सुंदर होता है। ये हाइब्रिड है। रैबिट से फोटो, रैबिट से फोटो। मैंने एक फ्लोरिडा वाइट रैबिट की शादी कराई थी अंगोरी से, फिर अंगोरी पैरालाइज हो गई। अंगोरा वाइट का डीएनए पसंद नहीं आया उसे। सॉरी, फ्लोरिडा वाइट का डीएनए था ना, वो पिचकारी मार के फ्लोरिडा वाइट रैबिट ने अंगोरी को प्रेग्नेंट करने की कोशिश करी, बट डीएनए पसंद नहीं आया अंगोरी को, तो अंगोरी पैरालाइज हो गई फिर। है दलाई लामा टेम्पल का पिछाड़े वाला गेट। दो छोटे छोटे डियर रख रखे हैं इसमें, हिरण, छोटे छोटे हिरण इस गेट के इधर उधर। ये पिछाड़े वाला गेट है, वो अगाड़े वाला गेट आने वाला है थोड़ी देर में। ये रहा अगाड़े वाला गेट, अगाड़ा पिछाड़ा पास पास ही है इसका। जाएंगे अभी अंदर। यहाँ पे अंदर एक क्लिनिक है, यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है पैसे लेकर। ये देखो, ये सोरा मस्त चकाचक टकाटक। लौंडा लौंडी लौंडा ये तो। अरे यार, मेडिसिन की दुकानें बंद हो गई। ये है दलाई लामा टेम्पल का मुख्य पाथवे। यह है इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिक्स। बुद्धिस्ट भाषा सीखने के लिए इसमें जाना पड़ता है। तो
मैं इस औषधालय में आया था, मैंने दवाई भी ली थी 15 दिन की। मुझे 3-4 काम थे। मुझे अपनी हाइट बढ़ानी थी, 7.5 फीट लंबा होना था। मेरे को अपना स्टेमिना बढ़ाना था, मेरे को अपना पेट कम करना था, भूख कम करनी थी। तो 3-4-5 चीज़ों की दवाई मैंने यहाँ से ली थी। खा रहा हूँ मैं दवाई, कल ख़त्म हो जाएगी दवाई। कल परसों तरसों फिर वापस आएंगे यहाँ पे दवाई लेने। बीमारी नहीं है, बट है बीमारी है, भूख लगने की बीमारी है। बार बार भूख लग जाती है, फिर है ना खाना बनाकर दवाई खानी पड़ती है। मतलब खाना जो होता है ना, खाना जो बनाकर खाते हैं वो भी एक तरीके की दवाई है। किस बीमारी की दवाई है? भूख लगने की बीमारी की दवाई है। जब बार बार भूख लगती है ना, तो फिर खाना बनाना पड़ता है और खाना खाना पड़ता है। तो भूख लगने की जो बीमारी है उसकी दवाई है खाना खाना। तो एक बीमारी तो ये थी मेरे को कि मेरे को बहुत भूख लगती है, और दूसरी बीमारी मेरे को ये थी कि मेरी हाइट थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं गहरे पानी में उतर नहीं पाता, ज़्यादा मज़ा नहीं आता मेरे को उतरने में। और स्टेमिना थोड़ा कमज़ोर है मेरा, क्योंकि 11 साल की उम्र से हिला के नेस्कैफे पिला रहा हूँ मैं सबको। मतलब अपने लिंग का मंथन कर रहा हूँ, समुद्र मंथन, लिंग रूपी अजय मेरू पर्वत रूपी लिंग को हिला के मंथन कर रहा हूँ। और उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, मुझे पता नहीं। हाँ, मेरे खोपड़े के ऊपर सूरज साहब दिख रहे हैं। हाँ। मेरी परछाई, अभी मेरी परछाई की हाइट छोटी है, अभी मेरी परछाई की हाइट लंबी करूं। हाँ भाई, जोड़ी लग रही। मैं और मेरी परछाई, कुछ मैं और कुछ मेरे और मेरी की परछाई। ये लंबा हूँगा मैं, 7.5 फीट लंबा था। मेरे बाप के बाप का बाप, मेरे बाप के बाप का बाप जो था, जो भिंड मुरैना और चंबल के सीमावर्ती क्षेत्र में खेती बाड़ी करता था, वो 7.5 फीट लंबा था। पता नहीं उसका लिंग कितना लंबा होगा, बट उसकी लंबाई 7.5 फीट की थी, ऐसा सुनने में आया है। अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया घूमी करके।